हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 2। चैप्टर 3 यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। चैनल पर जाओ और खुद ढूंढ लो, मैं नहीं करने वाला इतना काम आपके लिए कि ढूंढ के उसका लिंक दूं डिस्क्रिप्शन में। खुद जाओ और ढूंढो और देखो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। यहाँ पे एक टॉपिक है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जब हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल करते हैं तो हमें ना जर्नल बनाने की जरूरत ना ही लेजर बनाने की जरूरत, हम बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स का फायदा ये होता है कि हमें एक तरह के सारे ट्रांजैक्शंस एक ही जगह पे मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे होती है कैश बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और एक लास्ट में जर्नल प्रॉपर यानी कि जर्नल, जो एक प्रॉपर जर्नल रहता है ना हमारा, वो जर्नल। अब कैश बुक में सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, परचेज बुक में सारे परचेज ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, परचेज रिटर्न बुक में सारे परचेज के रिटर्न ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, सेल्स बुक में सारे सेल्स ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न बुक में सारे सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन और जर्नल प्रॉपर में वो सारे ट्रांजैक्शन जो इनमें नहीं आ पाए। जैसे कि कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ना तो हमने परचेज करी, ना सेल करी, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न और ना ही कैश, तो कहाँ रखोगे उसे? वो चला जाएगा आपके जर्नल प्रॉपर के अंदर। जर्नल प्रॉपर का यूज ऐसी ट्रांजैक्शंस के अंदर होता है जहाँ पे ना परचेज हो, ना सेल हो, ना ही वो कैश ट्रांजैक्शन हो। बस ये इनका काम है। सबसे पहले आती है यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक। इसकी दो साइड होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो कि हमने बहुत पढ़ा है, होती दो साइड है अकाउंटिंग के अंदर। हैप्पीनेस इज डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो डेबिट इसको हम कहते हैं रिसीप्ट साइड और क्रेडिट साइड को हम कहते हैं पेमेंट साइड। तो यहाँ पे देखो दो पार्ट्स में सिंपली डिवाइडेड है। यहाँ से डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, और दूसरे साइड भी सेम, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और कैश। अब यहाँ पे रिसीप्ट्स में क्या होता है, जहां से भी कैश हमारे पास आता है हम उसे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और पेमेंट साइड में क्या होता है, कैश जब जाता है तो उसे हम पेमेंट साइड में लिखते हैं, सिंपल। और लास्ट में जाके इनको ऐड करके इसका टोटल निकाल लेते हैं। और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है, छोटा सा अंतर है, कैश और बैंक। यहाँ पे ये दो कॉलम है, कैश वाला कॉलम और बैंक वाला कॉलम। कुछ पेमेंट जो बैंक अकाउंट से होती हैं वो इस तरफ बैंक में लिख दिए जाएंगे, कुछ रिसीविंग जो बैंक अकाउंट के अंदर होती है वो इस तरफ इसमें लिख दी जाएंगी बैंक अकाउंट के अंदर। अंतर सिर्फ इतना है, कैश और बैंक अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे बैंक की भी ट्रांजेक्शन सारे जुड़ जाते हैं डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। अब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे एक सेल्स बुक आएगी। सेल्स बुक के अंदर क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और टोटल। डिटेल बोले तो ये हमने कोई सामान सेल करा है इनको, MS राम एंड सन्स को 100 पैकेट्स ऑफ बॉल पेन, 60 पैकेट्स ऑफ इंक पेन, ठीक है, एट द रेट ऑफ 40 रुपए पर पैकेट, एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर पैकेट। टोटल पैसा जो रहा इसका वो 1211 रुपए हुआ, ठीक है। तो इसका टोटल पैसा जो रहा वो 4000 और 2400 मिला के 6400 रुपए हुआ। साथ में IGST ऐड हुआ 12%, तो उसका 768 जुड़ा और लास्ट में ये टोटल 7168 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। ये हुई है सेल। सेम चीज इन बाकी के ट्रांजैक्शंस के लिए भी, इन सबका टोटल करके लास्ट में ये निकल के आएगा 24,964 रुपए की सेल हुई है इस 7वें महीने के अंदर, जो कि हमारा ये था 7वां महीना जुलाई। आगे परचेजेस बुक के अंदर भी सेम चीज होती है कि यहाँ पे नेम ऑफ द सप्लायर लिखा जाएगा। अब इसके आगे आएगी परचेजेस बुक, यहाँ पे नेम ऑफ द सप्लायर आएगा, डेट, इनवॉइस नंबर, LF, लेजर फोलियो, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। वही सेम काम जो सेल्स बुक के अंदर करा था वही सेम परचेज बुक के अंदर होगा। बस अंतर इतना कि हमारी सेल्स बुक से पैसा हमारे पास आता है वो लिखा गया है, परचेज बुक में जो पैसा जाता है वो लिखा गया है। बस वही है, टोटल आगे आएंगे। यहाँ पे आता है परचेज रिटर्न बुक। यहाँ पे सेम हिसाब है, परचेज जब हम रिटर्न करेंगे यानी कि हमने कोई चीज खरीदी उसे जब हम वापस करेंगे तो वो चीज यहाँ पे लिखी जाएगी इस परचेज रिटर्न बुक के अंदर। इसका भी सेम फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, नोट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट आएगा, डिटेल और टोटल, साथ में रिमार्क यानी कि हमने क्यों रिटर्न करा था, और लास्ट में तो हम टोटल कर ही देंगे। इसके बाद आ रही सेल्स रिटर्न बुक। ये भी सेम टू सेम होती है। सेल्स रिटर्न यानी कि हमने कोई सामान बेचा था वो हमारे पास वापस आ गया, वो सेम चीज, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो, क्रेडिट नोट नंबर, अमाउंट जिसमें की डिटेल लिखी जाएगी अमाउंट की, और ये टोटल अमाउंट लिखा जाएगा। और यहाँ पे तो टोटल ऑब्वियसली आ ही जाएगा। यहाँ पे रिमार्क के आखिर जो सामान रिटर्न आया हमारे पास वो क्यों आया। और ये जो क्रेडिट नोट नंबर है ये बस एक यूनिक 16 डिजिट का नंबर होता है। इसके आगे आगे लास्ट में हमारा जर्नल प्रॉपर है ही, वही नॉर्मल जर्नल है। ये प्रॉपर का मतलब सिर्फ ये है कि ना कि ये सेल्स बुक है, ना ये परचेज बुक है, ना ये परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक नहीं है, कैश बुक नहीं है, ये नॉर्मल जर्नल है। यहाँ पे एक और टॉपिक है बैलेंसिंग द अकाउंट्स यानी कि ट्रायल बैलेंस। तो लेजर में जितने भी अकाउंट्स थे उनका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है और इन दी एंड उनकी बैलेंसिंग करी जाती है। तो जितने भी अकाउंट्स जो है वैसे ही बैलेंस हो गए थे, बिना बैलेंसिंग करे हुए, उनको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता। ट्रायल बैलेंस का काम सिर्फ इतना सा है कि डेबिट और क्रेडिट साइड को सभी अकाउंट्स की बैलेंस किया जाए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।